इन दिनों झाबुआ जिले में रामलला सरकार धर्म की गंगा बहा रहे हैं। एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा धर्म परिवर्तन व गौ हत्या है। रामलला सरकार ने केंद्र व राज्य सरकार से मांग की है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। यदि नहीं किया जाता है तो मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। वहीं कल्कि अवतार को लेकर भी रामलला सरकार ने बड़ी बात कही है। ये तो आपके क्या उद्देश्य है, क्या मानूस है? जी, सर्वप्रथम आपको कोट कोट साधुवाद। जय श्री रामलला सरकार। समस्त भारत माता के सुपुत्रों को मेरा कोट कोट वंदन प्रणाम। आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। भारत का कोना कोना मैं चाहता हूं कि सनातनमय हो, राममय हो और मानवता को स्थापित करते हुए जीवन जिए। इस उद्देश्य से, इस लक्ष्य से हम भ्रमण कर रहे हैं। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट हमारा आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, लेकिन जिनके लिए सत्यता जीवन जीना चाहिए उनके लिए बहुत सारे लोग सामर्थ्य बन के जीवन नहीं जी रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जो हमारा आदिवासी क्षेत्र है, इस क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा आगे ले जाया जाए और उनको हमेशा आगे करके चला जाए, क्योंकि आदिवासी का जो जीवन है वो पूरे भारत माता को गर्वित किया है। भारत माता के गोदी को कलंकित होने से बचाने का कार्य किया है। चाणक्य सहयोग किसी से नहीं लिए थे, सिर्फ अहेरिया से लिए थे। अहेरिया कौन थे? आदिवासी थे। इस क्षेत्र को कुछ लोग बहुत पीछे किए। मैं चाहता हूं कि झाबुआ डिस्ट्रिक्ट और धार डिस्ट्रिक्ट हमारा बहुत आगे जाए और भारत देश में इसका सम्मान से गणना हो, गिनती हो। और हमारे जीवन का एक लक्ष्य भी है, हो सके तो समानता का प्रचार प्रसार पूरे भारत में हो। अगर हम भारत में ही समानता का प्रचार प्रसार नहीं किए तो देश विदेश में जाके क्या करेंगे? मूलतः उद्देश्य है मानव को मानवता के डोरी में बांधना, ये मेरा उद्देश्य है। जी, अभी वर्तमान में देखने में आ रहा है कि धर्म परिवर्तन आदिवासी बाहुल्य में काफ़ी हो रहा है और सनातन धर्म के कई गुरु हुए हैं जो इस क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन जी ये जो परिवर्तन है, धर्म परिवर्तन, ये रुक नहीं पा रहा है। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? मूलतः कारण है कि व्यक्ति ध्यान देने के बजाय स्वयं के स्वार्थ को लेके लगा हुआ है। जैसे कि धर्म गुरु कभी कभी बात तो रखते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है आदिवासियों के घर जाने की या जो हमारे पिछड़े भाई बहन हैं उनके घर जाने की बात आ जाती है तो कतराते हैं, उनसे दूर जाते हैं। सच बात तो यही है कि सनातन धर्म इतना अगाध है जो सबको हृदय से लगाने के लिए संकल्पित है। ये कुछ कमी धर्म गुरुओं के भी है और कुछ कमी राजनेताओं के भी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब सभी जो सनातन धर्म से दूर जा चुके हैं वो सभी सनातन धर्म को अपनाएंगे और अपने घर को आएंगे और फिर कहेंगे कि धन्य है सनातन धर्म, तेरे जैसा कोई धर्म नहीं। और इस विषय को लेके मैं संकल्पित हूँ और बहुत ज़्यादा इस विषय को लेके मैं जोर दे रहा हूँ कि सनातन धर्म से दूर ना जाएं, सनातन धर्म को पकड़ के रखें। अपने घर से जो दूर चले गए उनको लौटाने के लिए हम संकल्पित हैं और कार्यरत हैं। कारण एक और है कि सनातन धर्म को बदनाम करने के कुछ लोग साजिश भी कर रहे हैं। जैसे कि कभी कभी आप देखेंगे कि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो कहते हैं कि सनातन धर्मियों के जो देवता है उनमें कोई शक्ति नहीं है, वो सनातन धर्म के जो महात्मा है, विद्वान है, उनमें कोई शक्ति नहीं है। लो हम दिखाते हैं, हम हाथ रखेंगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा करके गरीबों को बरगलाते हैं। एक कारण धन भी है। वो भारत देश के अलावा अन्य देशों से डोनेशन लेते हैं और गरीबों को पैसा देते हैं और बरगलाते हैं कि देखो हम तुम्हारा सहयोग कर रहे हैं, अन्य लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये एक दूसरा कारण ये भी है। लेकिन सत्य बात यही है कि वो लोग जो जा चुके हैं, जो उनके झांसे में आके अपने घर को छोड़ चुके हैं, उनको जल्द से जल्द हम लाने की कोशिश करेंगे और हमारा मध्य प्रदेश इनसे मुक्त होगा, क्रिश्चियनों से मुक्त होगा और सनातन धर्म को लेके वो लोग गर्वित होंगे। बहुत जल्दी वो समय आने वाला है। जी, राजनीति में गौ रक्षा की बात होती है, लेकिन गो हत्या पर ऐसा विशेष कोई कानून नहीं है जी। और गो हत्या, गो माता को लेकर जो पशु, राष्ट्रीय पशु से घोषित करने की मांग लगातार साधु संत भी करते रहे जी। पर सरकार जो कि धर्म के नाम पर वोट जरूर लेती है पर इस क्षेत्र में काम नहीं कर पा रही, कानून नहीं बना पा रही। जी, बहुत सुंदर आपका प्रश्न, गर्वित करने वाला प्रश्न है आपका। और इस प्रश्न को लेकर मैं कोट कोट साधुवाद हृदय से दूंगा आपको। मैं गौ माता के लिए संकल्प लिया हूँ कि जीवन पर्यंत अन्न ग्रहण नहीं करूंगा जब तक गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में स्थापित नहीं देख लूंगा।
मैं स्वयं संकल्प लिया हूँ नर्मदा माता के चरणों में जाके, अगर भारत देश को बचाना है तो गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में स्थापित करना ही होगा, क्योंकि गौ माता के लिए ही परमात्मा का प्राकट्य होता है। विप्रदेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, सबसे पहले धेनु का पक्ष होता है, आता है। गौ माता को बचाने के लिए राजनेताओं को संकल्प लेना चाहिए, और हम लोग तो संकल्पित ही है, लेकिन उन लोगों को संकल्प लेना चाहिए। गौ माता का अश्रु अगर इसी तरीके से गिरता रहा, गौ माता का वध इसी तरीके से होता रहा, तो ना तो वृष्टि होगी और ना ही समाज में आनंद की अनुभूति होगी, और समाज बिखरता चला जाएगा। इसलिए गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में स्थापित जल्द से जल्द करना चाहिए, और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को इस विषय को लेकर बोलना चाहिए। अपितु हर एक विषय को लेके ये लोग बोलते हैं, लेकिन गौ माता का जब विषय आता है मौन हो जाते हैं। मैं तो कहूँगा, आपके पक्ष को लेके भी मैं कहूँगा कि गौ माता को सबसे पहले राष्ट्र माता के रूप में स्थापित करें, इसके बाद पावन श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में स्थापित करें, तभी भारत देश का कल्याण होगा। जी, अभी लगातार आप झाबुआ जिले के दौरे पे हैं, दूसरा तीसरा दौरा आपका हो चुका है जी। कोई बड़ा आयोजन होने वाला है झाबुआ जिले में आपके सानिध्य में, आपकी देखरेख में? राम जी के चरणों की कृपा से कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ एक विशाल पावन श्री राम कथा का आयोजन हो, और महान यज्ञ का, विशाल यज्ञ का आयोजन हो। उसके लिए हमारे श्री लक्ष्मण जी और श्री नरसिंह बैरागी जी सभी लोग संकल्पित हैं। आप लोग चाह रहे हैं, देखिए राम जी के चरणों की कृपा रही तो जरूर होगा, और वो मानव कल्याण के लिए, मानव उत्थान के लिए ऐसा कार्य होना चाहिए। जी, व्यक्ति को देखकर आप उसका पूरा बायोडेटा बता देते हैं। बाबा बागेश्वर की भी ऐसी कृपा है जैसी आपकी है जी। क्या विशेष शक्तियाँ आपके लिए कार्य कर रही है? देखिए, माँ कामाक्षा के चरणों का रज है, श्री रामलला सरकार के चरणों का रज है, बात सत्य है।